मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आज चर्चा करेंगे एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर फिफ्थ पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट की। जैसा कि पिछली वाली क्लास में हमने चर्चा की थी जनरल एक्सेप्शन के विलेन नॉर्टन इंजूरी के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, आज अभी हम चालू करेंगे एक्ट्स ऑफ गॉड के बारे में। ठीक, एक्ट्स ऑफ गॉड क्या होता है? वह घटना जो ईश्वर के द्वारा घटित हुई हो, यानी कि वह घटना कैसी हुई हो जिससे वह घटना कैसी लग रही हो जिसमें नेचर का हाथ हो। जैसे कि बहुत ज़्यादा धूल, बहुत ज़्यादा आंधी, बहुत ज़्यादा बरसात, बिजली गिर जाना, इन सब कार्यों को क्या कहा जाएगा? इन सब कार्यों को एक्ट ऑफ गॉड कहा जाएगा। मान लीजिए मेरा घर है, इतनी ज़्यादा आंधी आई, इतनी ज़्यादा बिजली गिरी, ठीक है, उससे कोई बिजली गिरती है, कुछ होता है तो मेरा घर गिर जाता है। ठीक, मेरा घर, मैंने सब कुछ सावधानी, सब कुछ बनाया, सब कुछ सही किया था, लेकिन क्या होता है, बिजली कड़कने से जब बिजली आती है ना, वो कड़कती है, हमारे छत के ऊपर गिरती है, हमारा घर गिर जाता है, जिससे किसी की चोटकारित हो जाती है। तो जो जिसको चोटकारित या इंजरी हुई है, तो यदि वो मेरे खिलाफ कंप्लेंट कंप्लेन करेगा, किसके लिए? किसी इंजरी के लिए, तो मैं क्या कहूँगा उसके लिए? यह जो कार्य था कैसा था? किस प्रकार का कार्य था? एक्ट ऑफ गॉड का था, क्योंकि वो कृत्य क्या था? नेचर के द्वारा किया गया था, जिसमें नेचर पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। ठीक है, ऐसे कार्य हो जिसमें नेचर पूरी तरह से इन्वॉल्व लिखती है, जिसमें नेचर का पूरा वर्क होता है, जिसमें नेचर का पूरा काम होता है, पूरा फोर्स होता है, वह नेचुरल वर्क कहे जाएंगे, नेचुरल एक्ट कहेंगे, एक्ट ऑफ गॉड कहा जाएगा। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है? जो कार्य ईश्वर के द्वारा किया जाता है, जो कार्य ईश्वर यानी कि जो संयोगवश होता है। ठीक, अब हम समझते हैं एक्ट ऑफ गॉड के बेसिक दो एलिमेंट्स हैं। उसके बेसिक कौन सा है? नेचर फोर्स मस्ट बी डन। ऐसा काम हो, जो काम हो रहा हो, ऐसे कार्य के पीछे, ऐसे घटना के पीछे, ऐसे घटना के पीछे क्या पूरी तरह समझ में आ रहा हो? वह कार्य, उस कार्य में नेचुरल फोर्स पूरी तरह से इन्वॉल्व हो। आंधी आई हो, तूफान आया हो, ज्वार भाटा आया हो, कोई भी ऐसी घटना घटित हुई हो जिसमें क्या हुआ हो? नेचुरल फोर्स वर्क की हुई हो। ठीक है, पहला हो जाएगा, यानी कि जिसमें प्रकृति को आवश्यक रूप से कार्य कर रहा हो, तभी वह माना जाएगा नेचर का कार्य, तभी माना जाएगा नेचर का कार्य। एक्ट ऑफ गॉड कब माना जाएगा? जब किसी घटना के पीछे नेचुरल फोर्स पूरी तरह से काम कर रहा हो, तब उसी पर दिस टाइप वर्क नेवर बी ऑब्जर्व बाय ए सिंपल मैन। कोई भी साधारण वर्क, रीजनेबल टाइप वर्क देयर कैन बी नॉट बी ऑब्जर्व फॉर दिस टाइप वर्क, यानी कि ऐसी घटना जो उसके साथ घटित हुई हो, जो घटना हुई हो, उसमें कोई साधारण व्यक्ति उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। कहने का मतलब यह है, बरसात हर बार होती है, लेकिन इस बार इतनी ज्यादा बरसात हुई, इतनी ज्यादा बरसात हुई, कोई घटना घटित हो जाती है। ठीक है, आंधी हमेशा आती है, लेकिन इस बार इतनी ज्यादा आंधी आई, कोई घर भी उड़ गया, ठीक, बिल्डिंग गिर पड़ी, भूकंप आ जाता है। ठीक है, हर बार भूकंप आता है, लेकिन इस बार इतना ज्यादा भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिर पड़ी। तो इस प्रकार के कार्य जो माने जाएंगे, इसमें कौन सा फोर्स मान जाएगा? फोर्स मान जाएगा। और इसमें कोई साधारण व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता है कि यहाँ पर भूकंप आता था तो होती थी, तो इस बार कितना आया, यानी कि उसका ठीक साधारण व्यक्ति उसके बारे में सोच ना सके, उसका पूर्वानुमान ना लगा सके, ऐसी घटना कभी इसके पहले ना हुई। ये दो बेसिक एलिमेंट हम चेक करेंगे, ये दोनों वेरीफाई हो जाएंगे, तो क्या कौन सा कार्य माना जाएगा? एक्ट ऑफ गॉड माना जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, एक व्यक्ति के पास खेत है, यहाँ पे इसका खेत था। ठीक है, इतना ज्यादा बरसात होती है, बहुत ज्यादा बरसात होती है, जिससे इसके खेत का पानी निकल के इसके खेत में चला जाता है और लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? इन्होंने केस किया इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने झील से पानी निकल आया। तो इसमें सुप्रीम हाउस ऑफ लॉर्ड ने यह निर्धारित किया कि जब पानी इतना ज्यादा बरसात हुई, इतना ज्यादा बरसात हुई, आज तक इतनी बरसात कभी हुई ही नहीं थी। ठीक, तो इसमें क्या माना गया? क्या कौन सा एक्ट माना गया? एक्ट ऑफ गॉड माना गया। इस केस का नाम क्या है? निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। ठीक, निकोलस वर्सेस मार्शलैंड, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको याद रखिएगा। निकोलस वर्सेस मार्शलैंड में क्या हुआ था? एक्ट ऑफ गॉड से रिलेटेड है। एक्ट ऑफ गॉड में क्या था? वो झील वाला केस था। ठीक है, जिसमें एक झील थी, एक खेत था, खेत में इतनी ज्यादा बरसात होती है कि बरसात का पानी झील से निकलकर खेत में चला जाता है, जिससे वो लॉस होता है, और वो व्यक्ति उसके लिए कंपनसेशन फाइल करता है। तो कोर्ट क्या कहती है? इतना ज्यादा बरसात आज तक कभी हुई नहीं थी, इसलिए क्या होगा? वो उसके लिए कंपनसेशन दायी नहीं होगा, क्योंकि ये एक्ट, इस प्रकार का कार्य क्या माना जाएगा? एक्ट ऑफ गॉड माना जाएगा। ठीक, ये हमने जनरल एक्सेप्शन समझा। ठीक है, अगला जनरल एक्सेप्शन है इनविजिबल एक्सीडेंट।
इनविजिबल एक्सीडेंट, ठीक है। असंभावी, ठीक, असंभावित दुर्घटना, इनविजिबल एक्सीडेंट, ठीक, असंभव दुर्घटना, ठीक, असंभावित दुर्घटना, अवश्यंभावित दुर्घटना, ठीक। इसके बारे में क्या समझते हैं, एक ही चीज समझते हैं, क्या हो जाएगा, असंभावित दुर्घटना। असंभावित दुर्घटना का मतलब क्या होता है, वह दुर्घटना जिसमें ऐसा एक्ट हुआ हो, ऐसी कार्य हुआ हो जो व्यक्ति जानबूझकर नहीं करता, संयोगवश हो जाती है, ठीक है, ठीक। जो व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कोई कार्य नहीं करता है, जिसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उसके एक्ट में कोई नेग्लिजेंट नहीं होता है, ठीक है, जो घटना कहते हैं जिसे संयोगवश हो जाती है। जैसे कोई बाइक चला जा रहा है, एकाएक ट्रक टक्कर मार देती है, ठीक है, दोनों अपने सही चला रहे थे, किसी ने नेग्लिजेंटली कार्य नहीं किया, जब जो कोई घटना घटित होती है तो क्या माना जाता है, असंभावित दुर्घटना है। असंभावित दुर्घटना कहने का मतलब वह दुर्घटना जो पूरी तरह से असंभव थी वो संभव हो गई, जो घटना पूरी तरह से असंभव थी वो संभव हो गई, तो इस घटना के लिए किसी व्यक्ति को कोई दोष नहीं दिया जाएगा, इस व्यक्ति को किसी कोई दोष नहीं दिया जाएगा, ठीक। जैसे कि हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, कोई व्यक्ति अपने घर के सामने लकड़ी, ठीक, लकड़ी काट रहा है, वो किससे काट रहा है, कुल्हाड़ी से काट रहा है, ठीक, कुल्हाड़ी पूरी तरह से जाम नहीं, एकदम सही से है, वो एकदम सब कुछ सोच समझ सबको बता दिया कुल्हाड़ी से काट रहा है, सब कुछ बगल हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो जब काट रहा होता है, जैसे खींचता है हाथ से, उससे कुल्हाड़ी छूट जाती है, वो कुल्हाड़ी छूट गई, जब पीछे एक आदमी जा रहा हो तो उसको चोट लग जाती है, ठीक है, उसके पैर में चोट लग जाती है। अब क्या होता है, यह देखा जाएगा कि उसने नेग्लिजेंटली तो कार्य नहीं किया, यह देखा जाएगा यदि उसने नेग्लिजेंटली कार्य नहीं किया तो वह कार्य कैसा माना जाएगा, वो इनविजिबल एक्सीडेंट माना जाएगा, ठीक है। जब पहले घटना क्या होगी, ये क्या कहलाएगी, इनविजिबल एक्सीडेंट कहलाएगा, ठीक। इनविजिबल एक्सीडेंट का मतलब समझ में आ गया। अब क्या है, इसमें हम तो केस देखते हैं, स्टैनली वर्सेस पावर, स्टैनली वर्सेस पावर। स्टैनली वर्सेस पावर केस में क्या हुआ था, स्टैनली वर्सेस पावर केस में क्या हुआ था, अब हम समझते हैं। इसमें कुछ दोस्त गए थे शिकार करने के लिए, कुछ दोस्त कहाँ गए थे, शिकार करने गए थे, 4-5 दोस्त थे, ठीक। तो उसमें से एक दोस्त ने एक कोई जानवर जा रहा था, उसको मारने के लिए गोली चलाई, गोली जब निकली, गोली निकलने के बाद पेड़ में लड़ी, पेड़ से लड़ के वापस आके अपने दोस्त को लग गई, जिससे वो घायल हो गए, ठीक है। जब वो घायल हो गए तो उसके लिए वो केस फाइल किए, तो कोर्ट ने क्या कहा, यह घटना किस प्रकार की है, इसमें उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, नेग्लिजेंटली कोई कार्य किया, उन्होंने तो पेड़ जानवर गोली मार रहे थे, लेकिन पेड़ में लगी, पेड़ से टकरा के वापस चली आई, कौन जानता था पेड़ से गोली वापस चली आएगी, इसलिए इसमें कौन सा इवेंट माना गया है, कौन से किस टाइप का एक्सेप्शन माना गया, यह असंभव प्रकार की दुर्घटना थी, इसमें असंभव प्रकार की दुर्घटना को माना है, ठीक है। दूसरा क्या है, अनसक्सेसफुल मेथड, ठीक। इसके बारे में हम समझते हैं, होम वर्सेस मेथड में क्या हुआ था, ठीक, एक गली थी, ठीक है, गली में एक व्यक्ति ने घोड़ा बांध दिया, ठीक है, यहाँ पे घोड़ा बांध दिया, वहां पे कुछ कुत्ते थे, ठीक, कुत्ते भागने लगे घोड़े को देखकर, घोड़ा बिदक गया, घोड़ा भागने लगा, भागते 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 एक व्यक्ति जा रहा होता है, ठीक है, ये जा रहे होते हैं, इनको टक्कर मार देता है और इनको
कट जाती है, यानी इंजरी हो जाती है। ठीक, जब इनको इंजरी होती है तो ये केस कर देते हैं घोड़े के मालिक ने जिन्होंने बांधा था। अब उन्होंने मालिक ने क्या देखा गया कि मालिक ने सावधानी पूर्वक बांधा था। अब घोड़े को कुत्ते ही नहीं भौंकने लगे इतना ज्यादा, ठीक है, तो क्या हुआ इसके लिए मालिक दाई नहीं मनाए, क्योंकि वो कुत्ते भौंकने लगे, इतना ज्यादा भौंकने लगे जिसकी भाई अब जानवर तो थोड़ी गया, कुत्ता भौंकने लगा, घोड़ा भाग गया, घोड़ा भाग के टक्कर मार दी, तो क्या हुआ उसके लिए वो दाई नहीं माना गया। ठीक है, एक केस और हम लोगों ने देखा था, पद्मावती वर्सेस दुगनैका वाला केस। पद्मावती वर्सेस दुगनैका केस में क्या हुआ था, कौन सा केस, पद्मावती वर्सेस दुगनैका। दुगनैका वाले केस में क्या था, एक व्यक्ति था वो जीप में पेट्रोल भरवाता था, ठीक है, भरवा रहा था, तो वहां उन्होंने दो लोगों ने उनमें लिफ्ट मांगी और दो लोगों को उन्होंने बैठा लिया। गाड़ी आगे चली गई, जब गाड़ी आगे गई तो क्या गया, एक्सीडेंट हो गया। कैसे एक्सीडेंट हुआ, उसका चक्का ही निकल गया, चक्का निकल गया, गाड़ी में जो बैठे तो थे एक घायल हो गए, मर गए। उनके मरे वाली वाइफ ने कंपनसेशन के लिए केस दायर किया, तो कोर्ट ने क्या कहा, चक्के का निकल जाना क्या किस प्रकार की दुर्घटना थी, एकदम असंभव प्रकार की दुर्घटना थी, एक्सीडेंट मतलब असंभव दुर्घटना हो जाए। ठीक, ये कैसा दुर्घटना मानी गई, इनविजिबल एक्सीडेंट मानी गई। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, इनविजिबल एक्सीडेंट एंड एक्ट ऑफ गॉड देखा था। अब हम पिछली क्लास में चर्चा किए थे, ठीक है, पिछली क्लास में हमने जिसकी चर्चा की है कि बर्नआर्ड इंफेंटूरिया। ठीक है, अब हम जहां से खत्म किया उसके आगे का चाल बनाते हैं। ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बेसिक इंजूरिया। ठीक, इसके दो बेसिक एलिमेंट्स हैं। ठीक, अब हम एक चीज समझते हैं, बेसिक एलिमेंट्स किसके हैं, पहले बर्नआर्ड इंफेंटूरिया के रिस्क मस्ट बी नो, रिस्क द प्लेंटिफ मस्ट नो द रिस्क, द प्लेंटिफ प्लेंटिव मस्ट बी नो द रिस्क। ठीक, अब हम समझते हैं प्लेंटिव मस्ट नो द रिस्क का मतलब क्या होता है, यानी कि क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी अपनी सम्मति देता है उस रिस्क के बारे में, केवल कार्य के बारे में देता है, रिस्क के बारे में नहीं देता है, तो उसके लिए मालिक उसके लिए दायी माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल समझते हैं, एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है, यहाँ पे बहुत लोग काम करते हैं, यहाँ पे क्या किया जाता है, लोहे की गलाई की जाती है। मान लीजिए लोहे को गलाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे लोहे को गलाया जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे अकाउंटेंट की नौकरी करते हैं, भी यहाँ एक यहाँ भी करते हैं नौकरी, अकाउंटेंट मान लीजिए, ठीक, अकाउंटेंट की नौकरी भी करते हैं एक यहाँ। अब यहाँ जो लोहा गलाया जाता है, इनको जानते हैं कि यहाँ पे खतरनाक प्रकार का काम होता है, लेकिन इन्होंने गलने से कोई चोट की वजह से थोड़ी किया था। अब ये कहते हैं चाहिए यहाँ एक कागज छोटा सा वहां से कागज लेके आए, ठीक है। अब जब ये जा रहे होते हैं तो ये यहाँ का एक दरवाजा खुल जाता है और वहां से आग निकल के इनके ऊपर लग जाती है, इनको चोट लग जाती है। अब ये केस करते हैं इनके खिलाफ, तो ये कहते हैं ये इन्होंने तो सहमति दी थी, इनको पता था कि यहाँ पे खतरनाक काम होता है, लेकिन पी ने क्या किया था, केवल उनको जानकारी थी खतरनाक काम की थी के लिए, लेकिन उन्होंने सहमति नहीं दी थी इससे कोई चोट हो जाती है तो मैं इसके लिए कुछ जिम्मेदार हूँ, कि उन्होंने काम की नॉलेज था, काम के लिए उन्होंने सहमति दी थी, खतरे के लिए नहीं। जब बी को पूरी तरह से सहमति हो जाती है कि हम कोई काम करेंगे, कार्य हमेशा बार बार आपको यही जाना पड़ेगा, चोट लग जाएगी, हमेशा हो जाएगी, कोई सहमति दे देते हैं तभी माना जाएगा। यदि खतरे का जानना, खतरे के जानने के बाद उसकी सहमति देना, दोनों में अंतर होता है। खतरे के जानने के बाद सहमति दे देंगे तब तो ठीक है, ठीक। अब अगला क्या है, कंसेंट मस्ट बी फ्री, ठीक, कंसेंट must be free।
कैसी हो चाहिए, सहमति कैसी होनी चाहिए, पूरी तरह से फ्री होनी चाहिए, किसी तरह से कंपल्सन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। उस पर किसी प्रकार का दबाव होगा तो क्या होगा, उस पर किसी प्रकार का दबाव होगा तो उसके लिए माने नहीं जाएंगे। ठीक है, कंपल्सन पूरी तरह से फ्री होना चाहिए। ठीक, आगे हम देखते हैं अब इसके अपवाद के लिए देखते हैं। पहले तो अपवाद के अपवाद के अपवाद में अपवाद इसके भी कुछ अपवाद ऐसे हैं जो माने जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन, नेग्लिजेंटली वर्क, नेग्लिजेंटली वर्क। ठीक, क्या क्या है, पहला है रेस्क्यू ऑपरेशन, दूसरा नेग्लिजेंटली वर्क। ठीक, ठीक, ये तीन प्रकार के ऐसे कोई कार्य करता है तो उसके लिए इसे जो उस पर लागू नहीं होगा। मान लीजिए ऑपरेशन वर्क में, जैसे मान लीजिए ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन में यदि कोई बचाने के लिए किसी को जाता है, यदि वो अपनी सहमति देता है तो उसके लिए वो दायी नहीं होगा। ठीक, इसमें हम एक केस देखते हैं, हेंस वर्सेस हार्वर्ड। हेंस वर्सेस हार्वर्ड, हेंस वर्सेस हार्वर्ड में क्या था, हेंस वर्सेस हार्वर्ड, हेंस वर्सेस हार्वर्ड में क्या था, ठीक, गली में घोड़ा था, कुछ बच्चे उस पर पत्थर फेंक देते हैं, घोड़ा भागने लगता है, जिससे वो कई लोगों को घायल करने ही जाने वाला था, तो वहाँ पे खड़ा हुआ पुलिस उसे बचा लेता है, जिससे उसको चोट हो जाती है। तो कंपनी जो घोड़े मालिक था उसके लिए वो केस फाइल करता है उसके खिलाफ। तो घोड़े का मालिक क्या कहता है, वो कहता है कि उन्होंने जानबूझकर तो उसमें आए थे, हम क्या बताएं, जो जानबूझकर उसमें उनकी सम्मति थी, खाता भाई बचाने जाने में चोट लगेगी। ठीक है, जिसमें चोट लगेगी तो उन्होंने कोई तो सहमति ही दी थी एक प्रकार से, लेकिन कोर्ट ने कहा जैसे ऑपरेशन हो रहा तो उसमें लागू नहीं होगा। एक और है, ठीक, एक केस और है, कौन है, बेकर वर्सेस हॉपकिन। ठीक, बेकर वर्सेस टीएस हॉपकिन। बेकर वर्सेस टीएस हॉपकिन में क्या होता है, एक कुआं होता है जिसमें दो लोग कोई काम करने के लिए गए होते हैं, उसमें जहरीली गैस होती है, वो बेहोश हो जाते हैं, बेहोश क्या मर जाते हैं। फिर एक डॉक्टर को बताया जाता है शायद दो लोग क्या है बेहोश है, क्या है, तो जाके देखिए अंदर जाके, अंदर जाके देखते हैं तो डॉक्टर भी मर जाता है। ठीक, अब कुएं के मालिक के खिलाफ उसकी पत्नी केस फाइल करती है, क्या कहती है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए को, और फिर कुएं का मालिक क्या कहता है कि भाई उसमें जान ही रहे थे खतरा है, फिर वो छुट्टी चले गए, उनकी सम्मति एक प्रकार से थे। तो फिर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने इस केस में यह कहा कि उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कार्य किया था, इसके लिए वो दायी, कंपनी दायी होगी, कुएं का मालिक उसके लिए दायी माना जाएगा। ठीक है, नेग्लिजेंटली वर्क में क्या हो जाएगा, ठीक है, इस स्लेटर वर्सेस क्रे क्रॉस रेलवे कॉर्पोरेशन, स्लेटर वर्सेस क्रे क्रॉस कॉर्पोरेशन, स्लेटर वर्सेस क्रे क्रॉस कॉर्पोरेशन। स्लेटर वर्सेस क्रे क्रॉस कॉर्पोरेशन में क्या हुआ था, इसमें यदि कोई किसी को काम दिया गया है, वो नेग्लिजेंट अपने काम में करता है, कोई उपेक्षा करता है, तो वो दायी होगा। ठीक है, इसमें एक केस में था कि रेलवे लाइन गई थी, रेलवे लाइन में जब गई थी उसमें एक नोटिस ये लगाया है जो भी रेलवे लाइन कंपनी का जो होगा उसमें हार्न बजाएगा, क्योंकि उसमें आदमी के जाने का रास्ता था, रेलवे के जाने का, दोनों के रास्ते थे, लेकिन वो हार्न नहीं बजाते हैं, किसी व्यक्ति को चोट आ जाती है। ठीक, व्यक्ति भी उसमें जा रहा था, ट्रेन भी जा रही थी, तो इसलिए ट्रेन उसमें जिम्मेदार बनाया क्योंकि आपने हॉर्न क्यों नहीं बजाया। ठीक, कंसेप्ट अंडर द कंपल्सन, कोई भी व्यक्ति दबाव बस कोई काम करता है तो उसके लिए मालिक वैसे भी जिम्मेदार होगा। किसी को धमकी देकर हम कोई काम करवा लेते हैं तो क्या होगा, किसी को धमकी देकर हम उससे काम करवा लेते हैं तो उसके लिए मालिक उसके लिए दायी माना जाएगा। ठीक है, आगे को जनरल सिस्टम हम अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे।
भाई तो जो जनरल एक्सेप्शन है हम अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे।